हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सभी ठीक होंगे और अच्छे होंगे। तो बच्चों आइए आज हम देखते हैं प्रश्नावली 3.2 का प्रश्न नंबर तीसरे का चौथा। इसमें क्या कह रहा है भाई। तीसरा हमारा क्या कह रहा था कि ये जो हमें निम्न समस्याएं जो दी हुई हैं, ठीक है, 3 क्वेश्चन हो चुके हैं हमारे, इसके चौथा देखते हैं। तो ये जो हमें समस्या दी हुई है इन्हें हमें समीकरण बनाना है। कैसा समीकरण? रैखिक युग्म समीकरण। कैसा? रैखिक। लेकिन कैसा बनाना है? युग्म में, मतलब दो समीकरण। भाई रैखिक समीकरण बनाना है और युग्म मतलब दो समीकरण, फिर हमें उन्हें प्रतिस्थापन विधि द्वारा हल करना है। तो आइए अब देखते हैं इसमें ये चौथा वाला क्या कह रहा है। तीसरे का चौथा ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि एक नगर में टैक्सी भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया गया है। मतलब कि वहां पे दो भाड़े लिए जाते हैं। एक मान लीजिए कोई टैक्सी चला रहे हैं, ठीक है, वो क्या होता है कि दो भाड़े हैं। एक तो नियत, मतलब उसने दूरी फिक्स कर दी कि इतनी दूरी के लिए आपके इतने रुपए हैं। अब आप उससे आगे जाएंगे तो प्रति किलोमीटर के हिसाब से लगेंगे। मान लीजिए आप लोग कि 2 किलोमीटर के उसने 5 रुपए फिक्स कर दिए हैं। इतने? 5 रुपए 2 किलोमीटर के। और वो ये कह रहा है कि 2 किलोमीटर से आप जितना भी चले आगे, 2 किलोमीटर के हिसाब से आप आगे कितना भी चले, लेकिन प्रति किलोमीटर मतलब 1 किलोमीटर के 5 रुपए लगेंगे अलग से। यहां 2 किलोमीटर के 5 लग रहे थे, यहां 1 किलोमीटर के आप मान लीजिए 6। ठीक है। अब मान लीजिए वो 3 किलोमीटर चला। कितना? 3 किलोमीटर। तो उसे टोटल कितने देने पड़े? 5 और 6 11। क्योंकि 2 किलोमीटर के तो उसके 5 रुपए फिक्स थे, लेकिन वो 1 किलोमीटर एक्स्ट्रा चला, अतिरिक्त चला, तो उसके 6 रुपए और लग गए, 11 रुपए हो गए। कितने? 11 रुपए। ऐसे ही वो 1 किलोमीटर और, मतलब ये तो फिक्स है, वो 2 किलोमीटर आगे और जाना चाहता है। कितना? 2 किलोमीटर। तो इसके 5 रुपए और 6 रुपए 1 किलोमीटर के, तो 2 किलोमीटर के कितने हो गए? 12 रुपए। तो 12 हो गए, नहीं हो गए? 2 किलोमीटर के तो 5 रुपए फिक्स है, फिर वो 2 किलोमीटर एक्स्ट्रा चल रहा है। ठीक है। इस 2 किलोमीटर से आगे जितना भी जाएगा, 1 किलोमीटर के हिसाब से पैसे लगेंगे उसके। 1 किलोमीटर के हिसाब से 6 रुपए लग रहे थे, 2 किलोमीटर के हिसाब से 12 हो गए। तो टोटल उसने 4 किलोमीटर दूरी चली, तो 5 और 12 कितने हो गए? 17 रुपए उसे देने होंगे। तो इस प्रकार का ये हमारा क्वेश्चन है। ठीक है। तो ये कह रहा था इसमें कि 10 किलोमीटर के लिए भाड़ा 105 रुपए है। इस भाड़े में जो ये 10 किलोमीटर दिया हुआ है, इसमें आपका नियत भाड़ा भी सम्मिलित है, मतलब फिक्स किया हुआ भाड़ा वो इसमें मिला हुआ है। तथा 15 किलोमीटर भाड़े के लिए 155 रुपए दिए उसने। ठीक है, इसमें भी नियत भाड़ा मिला हुआ है। नियत भाड़ा तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या होगा? प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या होगा? तो हम क्या करेंगे, इसमें करेंगे माना नियत भाड़ा x रुपए तथा अतिरिक्त चली गई प्रति किलोमीटर का भाड़ा y रुपए। क्या? y रुपए। मतलब कि वो जो भाड़ा उसका फिक्स है उसका तो हमने x मान लिया, उसके बाद वो जितना भी चले हमने उसे y मान लिया इसमें। तो पहला समीकरण हम लोग बनाएंगे कि पहले वो चल रहा है कि 10 किलोमीटर की दूरी के लिए वो 105 रुपए देता है। मतलब कहने का उसका ये तो नियत भाड़ा है, मतलब x रुपए उसके फिक्स है। ठीक है। वो 10 किलोमीटर दूरी और चल रहा है। कितना? 10 किलोमीटर दूरी। तो अतिरिक्त के लिए हमने y माना था, तो 10y हो गया। वो टोटल 105 रुपए दे रहा है। टोटल 105 रुपए दे रहा है। ठीक है। भाई मैंने अभी बताया था कि 2 किलोमीटर के लिए 5 रुपए हैं, उससे आगे वो जितना भी चले 1 किलोमीटर के हिसाब से वो 6 रुपए देगा। मान लीजिए वो 10 किलोमीटर चल रहा है, 2 किलोमीटर ये रहा। ठीक है। तो उसे 6 रुपए के हिसाब से देने पड़ेंगे। ये तो 5 रुपए फिक्स हो गए, उसे 6 रुपए के हिसाब से ये देने पड़ेंगे। तो 6 रुपए के हिसाब से कितना हो गया? 60 और 2 ये 62, सॉरी 65 रुपए हो गए। ऐसे ही ये करना है इसमें आप लोगों को कि नियत भाड़ा x मान लिया,
मतलब एक्स पे तो उसके फिक्स हो गए। अब वो 10 किलोमीटर के कितने दे रहा है, 10 किलोमीटर के, मतलब जब हम नियत भाड़े में अगर अतिरिक्त चली गई दूरी को जोड़ दें तो वो टोटल 105 रुपए देता है। जब हमारा आंसर निकल कर आएगा तो हम लोग चेक कर लेंगे कि जब नियत भाड़ा इतना है अतिरिक्त भाड़ा इतना है तो 105 रुपए कैसे हो गए। ठीक है, अभी थोड़ा ध्यान से समझना है। फिर आगे कह रहा है कि 15 किलोमीटर के भाड़े के लिए वो 155 रुपए देता है, मतलब कि उसका ये भाड़ा तो फिक्स है नियत भाड़ा, 15 किलोमीटर भाड़ा और चला 155 रुपए उसने दिए। ये समीकरण एक और ये समीकरण दो, दो समीकरण बन गए। अब पहला काम क्या करना है, एक्स या वाई का मान निकालना है, क्योंकि हमें प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। तो मैं समीकरण एक से एक्स का मान निकालूंगा, समीकरण एक से। तो समीकरण एक है एक्स प्लस के 10y बराबर 105 रुपए। यहां एक्स के साथ कुछ नहीं है गुणा में, एक है सिंगल है, तो इसको 10 को मैं उधर ले जाऊंगा, तो 105 माइनस के 10y, ये आ गया आप लोगों का x का मान। ठीक है, अब इस x का मान कौन से समीकरण में रखना है, दूसरे में। तो x का मान समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है, रखने पर इस क्वेश्चन में ध्यान रखना जितना भी किलोमीटर दिया हो उसमें नियत भाड़ा सम्मिलित होगा। क्या हुआ, नियत भाड़ा सम्मिलित होगा। तो ये बताइए आप लोग, समीकरण 2 है x प्लस के 15y बराबर 155। अब यहाँ x की वैल्यू क्या है, 105 माइनस के 10y, ये 15y तो क्वेश्चन में था ही, बराबर 155। ठीक है, अब ये 105 उधर ले जाऊंगा तो किसका हो जाएगा, माइनस का, और ये 15y माइनस प्लस माइनस, तो 15 में से 10 गया 5y, लेकिन प्लस का बड़ा है तो प्लस के बचेंगे, तो 5y बराबर ये कितना रह गया 50, 155 में से 105 गया तो 50 बचा। अब यहां से y का मान निकाला जाए तो 50 बट्टे 5, 5 5 5 10, तो y बराबर 10। अब ये y बराबर जो 10 आया है, इससे क्या हम x का मान नहीं निकाल सकते, भाई x का मान निकाल सकते हैं। क्या था x का मान, x बराबर 105 माइनस का 10y। अब यहां जो 105 है वो तो ऐसे ही रहेगा और ये 10 भी रहेगा, लेकिन y कितना निकल कर आया है, y 10, 105 माइनस के 10 दाई 100, 100 में से 105, 105 में 100 गया 5, तो x बराबर 5 आ गया। ये आ गया आप लोगों का x बराबर 5। ठीक है, अब आप लोग देखना चाहें तो हमने नियत भाड़ा क्या माना था, नियत भाड़ा हम लोगों ने x माना था, x बराबर 5, मतलब 5 रुपए है नियत भाड़ा फिक्स। ठीक है, प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या माना था हमने, प्रति किलोमीटर भाड़ा, भाई इतना ले लिया मैंने प्रति किलोमीटर भाड़ा, y रुपए, y कितना आया आप लोगों का 10 रुपए, 10 रुपए। अब आप लोग अनुमान लगाइए क्या हमने ये आंसर सही निकाले हैं या गलत। पहला समीकरण बना था हमारा x प्लस 10y बराबर 105 रुपए, मतलब कि वो 10 किलोमीटर के 105 रुपए दे रहा था। तो आप देखना यहाँ पर क्या 10 किलोमीटर 105 रुपए आ जाएंगे, नहीं आएंगे। देखना अगर आप सीधे कर देते कि 10y, भाई इसमें आप लोगों को ये नेट भाड़ा नहीं दिख रहा था कि जब उसने 10 किलोमीटर दूरी चली है तो उसमें नेट भाड़ा था, ये तो मैंने कहा ना आप लोगों को उससे नेट भाड़ा था, लेकिन आप लोगों को नहीं पता। अगर आप लोग उसे डायरेक्ट ही 10y कर देते तो क्या वो आंसर सही आता, 10 का गुणा 10 से करते 100, तो हमें तो 105 रुपए की कह रहा था, वो 100 रुपए की तो कह ही नहीं रहा था, इसीलिए उसमें नेट भाड़ा मिलाया गया। 100 में आप 5 रुपए जोड़ेंगे तो 105 रुपए होगा। ठीक है, फिर वो 15 किलोमीटर के लिए 155 रुपए दे रहा था, क्या हम सिर्फ वाई 15 वाई मानते तो क्या आंसर आ जाता हमारा, नहीं आता, क्योंकि 15 था ही 150, लेकिन 155 की बात थी, क्या उसमें नेट भाड़ा मिलाने पे 155 बन रहा है, जी हाँ, 5 रुपए में 150 जोड़ेंगे तो 155। तो ये था नेट भाड़ा, मतलब आपको जो किलोमीटर दिया था उसमें नेट भाड़ा सम्मिलित था। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना अच्छे से कि 10 किलोमीटर दूरी चल रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है वो नेट की कहीं नहीं रहा, उसमें नेट सम्मिलित है। ठीक है, अब आप लोग देखिए
हम लोगों को आगे क्या करना है, एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना होगा। 25 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा बराबर क्या होगा, नियत भाड़ा, इसमें भी वही होगा, प्लस अतिरिक्त भाड़ा, प्रति किलोमीटर भाड़ा, प्रति किलोमीटर भाड़ा। भाई नियत भाड़ा x था, प्रति किलोमीटर 25 किलोमीटर चल रहा है तो 25 वाई हो गया ना। भाई वो 25 किलोमीटर के लिए कह रहा है, जैसे यहाँ 10 किलोमीटर के लिए कह रहा है, यहाँ 25 किलोमीटर के लिए जैसे नियत भाड़ा जोड़ा तो इसमें भी हमने नियत भाड़ा जोड़ा है। तो x बराबर 5 प्लस 25 इंटू वाई बराबर कितना था 10 और 25 दाई 250, तो कितना आ गया, 250 में 5 जोड़ेंगे 255 रुपए। उसे 25 किलोमीटर के लिए 255 रुपए देने पड़ेंगे। ठीक है बच्चों, उसे 25 किलोमीटर के लिए 255 रुपए देने पड़ेंगे, क्योंकि वो नियत भाड़ा उसका 5 रुपए फिक्स है। वो 25 किलोमीटर जो चल रहा है उसके 250 रुपए और देने हैं। भाई ये इसमें अतिरिक्त किलोमीटर की बात चल रही है, ये सभी दे रहा है ना, 10 किलोमीटर 15 किलोमीटर 25 किलोमीटर, ये अतिरिक्त है। नियत भाड़ा तो उसका फिक्स है, उसने 5 रुपए दे दिए, नियत भाड़े की तो बात ही नहीं इसमें, नियत भाड़े की बात है ही नहीं उसमें। वो जो पैसे टोटल दे रहा है बात उसकी है, इसमें जो टोटल पैसे दे रहा है वो नियत भाड़े को मिलाकर दे रहा है। मतलब कि यहाँ 10 किलोमीटर दूरी के वो 105 रुपए नहीं दे रहा, उसमें नियत भाड़ा मिला दिया उसने, तब वो 105 रुपए दे रहा है। 10 किलोमीटर के तो उसके 100 रुपए बन रहे हैं भाई, 10 के 100 रुपए, जब उसने 5 रुपए जोड़ दिए तब 105 रुपए वो दे रहा है। तो उम्मीद करता हूं आप लोगों को ये समझ आया होगा। अब हम आगे वाले प्रश्न पे चलते हैं, अपना 5 वाला, ये आपका हो चुका है, इसे आप लोग कीजिए नोट। चलिए बच्चों, तो अब हम देखते हैं अपना 5 वाला, ये तीसरे का जो 5 है उसे देखते हैं। यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए, इसमें बात किसकी चल रही है, भिन्न की। तो हम लोग भिन्न को मान लेंगे, माना भिन्न बराबर x बट्टे वाई। भाई भिन्न हमारी अंश बट्टे हर के रूप में होती है या नहीं, इस ऊपर वाले को हम लोग कहते हैं अंश, जो ये नीचे है इसे हम कहते हैं हर। तो अंश बट्टे हर के रूप को ही हम भिन्न कहते हैं। तो हम लोगों ने x और y मान लिया, मतलब अंश x है और हर y है। आप लोग ऐसे मत करना कि माना अंश x और हर y है तो भिन्न x बट्टे y होगी, ऐसे कर सकते हो, लेकिन डायरेक्ट समझने वाला समझ जाएगा कि भिन्न मान रहे हैं भाई x बट्टे y के रूप की। ठीक है, अब ये क्या कह रहा है, अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया। भाई अंश और हर, अंश x है इसमें 2 जोड़ना है, हर y है इसमें 2 जोड़ना है, तो भिन्न 9/11 हो जाती है। जो भिन्न बनेगी ये वाली हमारी 9/11 बनेगी, ये आपस में बराबर होगा। ठीक है, दोबारा सुनिए, अंश और हर में उसने 2-2 जोड़े हैं, अंश हमारा x था उसमें 2 जोड़ दिया, हर हमारा y था उसमें 2 जोड़ दिया। अब भिन्न बनेगी हमारी 9/11, मतलब कि x और y में 2-2 जोड़ने पर हमारा 9/11 बनता है। वो कैसे बनता है, जब x और y का मान आपको पता होगा तब बताऊंगा मैं कि हमारा 9 कैसे आ गया, ठीक है, और ये 11 कैसे आया। ठीक है, उसे भी हम जांच करेंगे। तो आप लोग इसमें कीजिए कैचे गुणा, 11 का x से करेंगे 11x, 11 का 2 से करेंगे 11 दूनी 22, ऐसे 9 का कीजिए, इसमें बराबर लग रहा है, बराबर 9 का y से 9y प्लस 9 का 2 से 9 दूनी 18, 18 हो गया ना 18, कोई बड़ी बात नहीं। अब आप लोग x और y वाले एक साइड कर लीजिए, 11x है, ठीक है, या फिर आप लोग यहां से मान निकालना चाहें तो निकाल सकते हैं, लेकिन मैं दोनों तरीके से बता दे रहा हूं। 9y इधर लाएंगे और 22 को मैं उधर ले जाऊंगा, तो 11x माइनस के 9y बराबर माइनस का 4। भाई 18 में से 22 किया तो माइनस का 4 बचेगा। अब भाई जब मैंने ये किया है, मुझे आप लोग इसे कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन जब मैं प्रतिस्थापन विधि करूंगा तब भी तो मुझे मान निकालना होगा ना, तो मैं क्या इसी से नहीं कर सकता। ठीक है, तो आप लोग इसे लिखना चाहे लिख सकते हैं, लेकिन मैं आप लोगों को बता रहा हूं, इसे हटाइए, इस 22 को उधर लेकर जाइए, 9y प्लस के 18 माइनस का 22, ठीक है,
11x, 9y प्लस ये 18 में से माइनस के 22 गए तो माइनस के 4 बचेंगे, क्योंकि प्लस माइनस क्या होता है माइनस, 22 में से 18 के 4, लेकिन माइनस का बड़ा है तो माइनस का बचेगा। x बराबर 9y माइनस के 4 बट्टे 11। क्या ये सही नहीं है भाई? x का मान हमने निकाल लिया, तो जब उसे समीकरण ना बनाने से बढ़िया मैंने डायरेक्ट x का मान निकाल लिया। अब आगे इसमें क्या कह रहा है कि यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए, जो अंश है और हर है भाई, अंश और हर दोनों में कितना कितना जोड़ रहा है 3 3, तो उसकी भिन्न 5/6 हो जाती है। कितना? 5/6। 2 जोड़ने पर उसकी 9/11 हो रही थी, 3 जोड़ने पर उसके 5/6। फिर देखते हैं, आइए गुणा करते हैं इसका। 6 का x से 6x, 6 का 3 से 18, 5 का y से 5y, 5 का 3 से 5 दिया 15। ठीक है, 6x। अब आप लोग चाहते हैं इस 5y को इधर ले आइए। ठीक है, क्योंकि एक समीकरण से हमने x का मान निकाल लिया तो दूसरे में रखना ही तो है ना, तो यहां पे हम समीकरण बना सकते हैं। 15, 18 उधर जाकर माइनस हो गया, तो 6x माइनस का 5y प्लस माइनस माइनस 3 हो गया, लेकिन माइनस का बड़ा तो माइनस का 6। x का मान क्या था 9y माइनस के 4/11 माइनस के 5y बराबर माइनस का 3। ठीक है, माइनस का 5 बराबर 3। अब आप लोग देखिए बच्चों, यहां पर क्या ये 11 और 6 कट रहा है? नहीं कट रहा, तो नहीं काटेंगे, इसलिए हम 6 का गुणा कर देंगे। 9 6 54, तो 54y, चौक 24, तो 24 हो गया, बट्टे 11 रह गया ऐसे ही, माइनस के 5y बराबर माइनस का 3, ये आ गया। अब हम लोग इसके नीचे मानेंगे 1, क्योंकि एलसीएम क्या आ गया इसका 11। 11 का 11, ये करते थे हम लोग कैसे गुणा, 1 का करेंगे तो वही रहेगा 54y माइनस का 24, 11 पंजे 55y माइनस 3। ठीक है, माइनस लगाता तो माइनस लगा दिया। अब आप देखिए 54 में से 55 गया, क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है, तो 54 में 55 गया y, माइनस का बड़ा तो माइनस का, माइनस के 24, 11 तिया 33, माइनस 24 और 11 3 माइनस के 33, माइनस का 33 हो गया। अब 24 उधर गया तो किसका हो गया प्लस का, माइनस y बराबर 33 में से 24 को जब माइनस किया जाएगा तो क्या आएगा भाई, माइनस प्लस माइनस, तो माइनस करूंगा तो 9 हो गया, माइनस का बड़ा तो माइनस का, माइनस से माइनस कटेगा तो y बराबर 9 आ गया। क्या आ गया? y बराबर 9। जब y बराबर 9 आया तो क्या हम x का मान नहीं निकाल सकते? x बराबर यही तो था 9y माइनस के 4/11, ये x का मान था। जब x का मान हमारा ये था तो क्या हम यहां से निकाल सकते हैं 9, y कितना आया 9 माइनस के 4/11, 9 9 81 माइनस के 4/11, 81 में से 4 गए 77/11, x बराबर 11 1 11, 11 7 77, 7 आ गया x बराबर आप लोगों का 7 आ गया। तो हमारा यहाँ पर y 9 और x 7। अब हम इसे देखेंगे कि हमने ये सही निकाला है। तो पहला समीकरण था कि अगर x में मैं 2 जोड़ दूं तो 9 बनेगा, x कितना है 7, 7 और 2 9, y में अगर मैं 2 जोड़ दूं तो 11 बनेगा, 9 और 2 11। ठीक है, x में अगर मैं 3 जोड़ दूं तो 5 बनेगा। यहां देखिए आप लोग इसे, x कितना है 7 प्लस का 3 बट्टे y कितना है 9 प्लस का 3, 7 और 3 10, 9 3 12, 2 से कटेगा 5 और 2 से कटेगा 6, तो 5/6 आ गया। क्या यही तो था भाई? यही था ना। तो आप लोग अगर देखना चाहें तो हम लोगों ने आंसर एकदम करेक्ट निकाला, कोई भी गड़बड़ नहीं हुई इसमें। ठीक है, तो ऐसे भिन्न वालों में आपको डायरेक्ट मानना है कि माना भिन्न इतनी, तो अब यहां पर आप लोग लिख सकते हैं कि भिन्न बराबर, आप लोगों ने क्या माना था x/y, तो भिन्न बराबर क्या हो गया भाई, x आया 7 और y आया 9, तो भिन्न हो गया 7/9। तो ये थे आपके
प्रश्न 3 के चौथे 5 है, ये आपका कंप्लीट हो चुका है। अब हमारा इसका लास्ट क्वेश्चन बचा है, उसे भी देखते हैं। आप लोग कीजिए इसे नोट। चलिए बच्चों, तो इस प्रश्न का प्रश्नावली का लास्ट प्रश्न है, तीसरे का लास्ट है। ये कह रहा है कि 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। इसमें बात चल रही है उम्र की, आयु की। तो ऐसे प्रश्न में आप लोगों को हमेशा जो मानना है वो वर्तमान आयु माननी है। क्या मानना है? वर्तमान आयु। तो माना इसमें दो लोग चल रहे हैं, एक जैकब चल रहा है और एक उसका पुत्र। तो पहले जैकब है, मैं मान ले रहा हूं, माना जैकब की वर्तमान आयु x वर्ष, ठीक है, तथा उसके पुत्र की आयु, उसके पुत्र की वर्तमान आयु बराबर y वर्ष। कितना? y वर्ष। तो मैंने दोनों को मान लिया, पहले जैकब दिया था, जैकब की मान ली, फिर पुत्र था, पुत्र। लेकिन कौन सी उम्र मानी है? जो वर्तमान प्रेजेंट में है वो, ठीक है, क्योंकि इसमें वर्तमान ही पूछ रहा है आप लोगों को। लेकिन मैं कह रहा हूं आप लोगों को जो आयु वाले प्रश्न है उसमें आपको वर्तमान ही मानना है। अब बात आ रही है कि 5 वर्ष पूर्व जो प्रश्न कह रहा है, प्रश्नानुसार बात चल रही है 5 वर्ष बाद। अब इसे आप लोग ध्यान से समझना। मान लीजिए ये दो लोग हैं, किसे माने? हम इसे मानते हैं, ठीक है। ये दो लोग हैं, इनकी वर्तमान आयु, इसकी 10 साल है, इसकी 15 साल है। मैं पूछ रहा हूं 5 साल बाद कितने होगा? ये जो 10 साल है, 5 साल बाद, तो 5 साल इसकी बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी? इसकी बढ़ेगी आयु, 5 साल बढ़ेगी। तो 10 है इसकी, तो कितनी हो जाएगी? 15। और इसकी 15 है, तो इसकी कितनी हो जाएगी? 20। तो 5 साल बाद उम्र तो भाई हर किसी की बढ़ेगी। ऐसा तो नहीं है कि इसकी उम्र रुकी हुई है, इसकी बढ़ेगी, ऐसा नहीं है भाई। 2 साल इसकी बढ़ेगी तो 2 साल उसकी भी तो बढ़ेगी। तो ये बात है। आप लोगों को 5 वर्ष बाद पूछ रहा है, तो जब जैकब अभी प्रेजेंट में, जैसे मैंने बताया था, अगर कोई 10 साल का है तो 5 साल बाद 15 का होगा। अगर ये x साल का है तो 5 साल बाद x प्लस 5 का होगा। अगर कोई y साल का है तो 5 साल बाद y प्लस 5 का होगा। क्योंकि इसमें हमने क्या किया? 10 प्लस 5 ही तो किया ना। तो यहां था, उसी में तो जोड़ा, तो यहां है, उसी में मैंने 5 जोड़ दिया। तो 5 वर्ष बाद जैकब की आयु, भाई मान लीजिए वो कुछ भी उम्र हो उसकी, मैंने x मानी है, तो 5 साल बाद उसकी 5 जुड़ेगी। भाई इसमें x में हम कुछ जोड़ तो सकते नहीं, क्योंकि हमें पता ही नहीं है x कितना है। तो हम लिख देंगे x प्लस 5 वर्ष। पुत्र की आयु, ऐसे पुत्र की नहीं पता हम लोगों को, तो पुत्र भी 5 साल बढ़ेगा ना। ऐसा तो नहीं है पुत्र रुका रहेगा, पिताजी बढ़ते जाएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है, दोनों ही बढ़ेंगे, ठीक है, दोनों ही बढ़ेंगे। फिर से समझ लीजिए, अगर अभी कोई 15 साल का है तो 5 साल बाद कितने का होगा? वो 15 प्लस 5 का होगा या नहीं? उसमें 5 जुड़ जाएगा तो कितने का हो जाएगा? 20 साल का। अगर ऐसा ही कोई x वर्ष का है तो उसमें भी तो 5 जुड़ेगा, तो x प्लस 5 हो जाएगा वो, जो कि ये है। अगर कोई y वर्ष का है तो उसमें भी 5 जुड़ेगा, कितना हो जाएगा? y प्लस 5, ठीक है। तो ये भी y प्लस 5 है, ठीक है। अब मुझे ये क्या कह रहा है कि जैकब की आयु, भाई 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी है। मैंने कल की क्लास में बताया था, जब गुना आ जाए, कम आ जाए, अधिक आ जाए, ऐसे प्रश्नों को हम हमेशा करते हैं बराबर। मतलब दोनों की उम्र 5 साल बाद इतनी है ना, एक की x प्लस 5 है, एक की y प्लस 5 है, दोनों के किया बराबर। भाई दोनों को कर लिया बराबर। 5 वर्ष बाद 3 गुनी आयु का कौन है? जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी है, मतलब पिताजी उसके 3 गुने बड़े हैं। आप लोग पढ़ना चाहें तो देख सकते हैं, जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी है। मतलब जैकब अभी 3 गुना है, मतलब 5 साल का, 15 साल का है, उसका पुत्र 5 साल का होगा। मतलब 5 साल अगर पुत्र की है तो 3 गुनी आयु का 15 साल हो गया वो, ठीक है।
तो यही तो जैकब है ना, तो जैकब 3 गुना यही तो है ना, ये पिता है उसका 3 गुना है, तो उल्टा करूंगा मैं इसमें, तो इसमें 3 का गुणा कर दिया जाएगा। इसमें उल्टा कर देते हैं, दोनों अब बराबर हो गए। अगर ये 15 साल का है तो इसमें भी मैंने 3 का गुणा करके से 15 साल का बना लिया, क्योंकि पुत्र 5 साल का बता रहा था मैं अभी। पुत्र में 3 का गुणा कर दूंगा तो उसके बराबर हो जाएगा ना 15 साल का। तो अब आप लोग गुणा कर सकते हैं, x प्लस 5 बराबर 3y और 5 दिया 15। यहां से x का मान निकाल लेता हूं मैं, तो 3y प्लस का 15, 5 उधर गया तो माइनस का, तो x बराबर 3y और 15 में से 5 गया तो 10। ये आगे आप लोगों का x का मान, x का मान आ गया। अब आगे क्या कह रहा है ये देखते हैं। 5 वर्ष पूर्व, पूर्व का मतलब होता है पहले, बात चल रही है 5 वर्ष पूर्व, पूर्व का मतलब पहले। जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। मतलब कहने का ये है, अगर जैसे मैंने अभी बताया था, कोई अगर 15 साल का है तो 5 वर्ष पूर्व मतलब 5 साल पहले कितने का हुआ, 15 माइनस के 5, 10 साल का। अगर कोई x साल का है तो 5 वर्ष पूर्व कितने का हुआ, x माइनस 5 का हुआ या, क्योंकि यहां तो 15 था इसलिए मैंने घटा दिया, यहाँ x है तो मैं x में से घटा नहीं पाऊंगा तो x माइनस 5 लिख दूंगा ना। तो ऐसे ही 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु, जैकब की जो आयु है वो हो गई x माइनस का 5 वर्ष, और पुत्र की जो आयु है, पुत्र की आयु y थी ना, तो y माइनस के 5। अब देख रहे होंगे आप लोग, मैंने वर्तमान इसीलिए मानी थी कि मैंने वर्तमान को एक पॉइंट रखकर उसके बाद का भी और पहले का भी निकाल लिया। ठीक है, बाद की बात करें, अच्छा बाद को 2 नाम से आ जाएगा, एक तो बाद लिखाएगा या पश्चात, पूर्व या पहले, दोनों एक ही बात है। ये एक बात है, ये एक बात है। तो आपको जो कुछ भी मिले उसे देख लेना आप लोग। अगर पश्चात या बाद मिले तो उसका मतलब बाद ही है, पश्चात मिल जाए तो बाद है, अगर पूर्व मिले तो पूर्व का मतलब पहले। ठीक है, ये दोनों हो गए। अब इसमें गुने की बात कर रहा है ना, कितना गुना है, 7 गुना। तो जब गुने की बात करें तो हम लोगों को क्या करना है, दोनों को बराबर, जो ये उम्र है x माइनस के 5 और y माइनस के 5, तो इन दोनों को बराबर कर लिया। अब आप लोग देख सकते हैं क्या कह रहा था ये, कि जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी है। भाई पुत्र की आयु कुछ भी हो उससे ये 7 गुना है। कौन, जैकब, मतलब उस पुत्र का पिता 7 गुनी आयु का है। तो जब ये 7 गुनी आयु का है तो मैं इसमें 7 का गुणा कर सकता हूं ना, तो यही तो 7 गुनी आयु का है, तो मैंने बराबर करने के लिए उधर की साइड गुणा कर दिया। अब आप लोग देख सकते हैं कि x माइनस के 5 बराबर, गुणा करूंगा 7y माइनस का 7 पंजे 35, 7 का y से 7y, 7 का 5 से 35। x का मान क्या था, 3y प्लस का 10, तो मैं डायरेक्ट ही रख दे रहा हूं। x माइनस के 5 को उधर ले जाऊंगा, किसका हो गया, प्लस का, x बराबर 7y, 35 में से 5 गया तो 30 बचा, लेकिन माइनस का बड़ा है तो माइनस का, x का मान है 3y प्लस का 10, मैंने रख दिया। ठीक है, या फिर यहां लिख देता हूं मैं, x का मान रखने पर, x का मान रखने पर x है हमारा 3y प्लस का 10, ये रहा x का मान बराबर 7y माइनस का 30। ठीक है, अब इस 30 को मैं लाना चाहता हूं इधर, तो 30 इधर आकर आ गया प्लस 10 के लिए, क्योंकि मैंने खाली अंकों को पास पास रख लिया संख्याओं को, और ये 3 जो y है वो 7y के पास पहुंच गया, तो 3y, ये 3y उधर जाकर किसका हो गया, माइनस का, किसका हो गया, माइनस का। 10 और 30 40, 7y में से 3y गई तो 4y बचा, कितना बचा, 4y, क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है, प्लस का बड़ा है तो प्लस का बचेगा। अब आप लोग देख सकते हैं कि y बराबर 4 गुणा में इधर आके लग गया 40 के नीचे भाग में, तो 4 एकन 4, 4 दाई 40, तो y बराबर कितना आ गया, 40, कितना आ गया, 40। अब y बराबर 40 आ गया तो x का मान क्या है,
x बराबर 3y प्लस का 10, यही तो है x बराबर 3y प्लस का 10। तो क्या हम लोग यहां से निकाल नहीं सकते? तो x बराबर 3y बराबर 10 प्लस 10, तो 30 हो गया, और ये 10 कितना हो गया? 40। तो y 40 आ गया। ठीक है। अच्छा, यहां से एक चीज और ध्यान रखना, आप लोग समीकरण बनाना चाहें तो बना सकते हैं। x माइनस का 3y इधर आ गया भाई, 3y प्लस का इधर आकर माइनस हो गया तो 10। ये एक समीकरण बन गया आप लोगों का, क्योंकि उसमें कह रहा था कि समीकरण युग्म भी बनाना है, तो आप लोग बना सकते हैं। ठीक है, मैंने ये यहां से मान निकाल लिया। यहां से भी एक आपका समीकरण बन जाएगा, ये रहा, सॉरी ये रहा, इससे बनाइए। इससे क्या बनेगा? x 7y इधर आकर माइनस हो जाएगा, उधर माइनस का 30। एक समीकरण ये बन गया। तो ये दो समीकरण ऐसे भी आप लोग बना सकते हैं, लेकिन प्रतिस्थापन विधि से करना है। जब डायरेक्ट की और मान निकल रहा है तो हम लोग निकाल सकते हैं। अब आइए हम लोग इसे चेक करते हैं कि हमने आयु सही निकाली है। भाई हम लोगों ने जो जैकब की वर्तमान आयु क्या मानी थी हम लोगों ने? x वर्ष। x कितना है? 40 वर्ष आ गया, 40 वर्ष। ठीक है। और पुत्र की वर्तमान आयु, पुत्र की वर्तमान आयु हम लोगों ने क्या मानी थी? y वर्ष। तो कितना आ गया भाई? 10। तो 10 वर्ष। ठीक है, 10 वर्ष आ गया। अब प्रेजेंट में ये इतनी इतनी उम्र है इनकी, मतलब अभी इनकी इतनी उम्र है। अब पहले बात कर रहा था 5 साल पहले की, सॉरी इसमें 5 साल बाद है, तो 5 साल बाद की बात कर रहा था, तो मैं यहां समझाता हूं आपको। भाई अभी जो ये है 40 का है ना, 5 साल बाद कितने का होगा? 40 प्लस 5 45 का हो गया। ये 5 साल बाद कितने का होगा? अभी 10 का, तो 5 साल बाद 15 का। क्या कह रहा था? उसके पुत्र, भाई जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी है। क्या पिता 3 गुना नहीं है पुत्र से? 15 तिया 45। भाई 15 का 3 गुना है या नहीं पुत्र? मैंने क्या किया था? उल्टे में गुणा किया था ना, 15 में 3 से गुणा किया था। इधर 15, मतलब ये पूरा 15 मान लीजिए, इसमें 3 से गुणा किया तभी तो 45 हो गया ना। 15 तिया 45 हमने बराबर किया था, एकदम करेक्ट किया था। ठीक है। फिर आगे कह रहा था 5 वर्ष पूर्व। अब 5 वर्ष पूर्व की बात आ रही है, तो 5 साल पहले ये 40, अभी 40 का, तो 5 साल पहले 35 का होगा। ये 10 का है, तो अब 5 साल पहले 5 का होगा। ठीक है। ये क्या कह रहा था? 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी है। कि ये 7 गुना नहीं है भाई? 5 सत्ते 35, तो हम लोगों ने इसी में तो गुणा किया था, तभी तो बराबर किया था। 5 का गुणा 7 से, तभी तो 35 होगा। तो ये हमारा आंसर एकदम सही है, हमने जांच कर ली। ठीक है। तो जब हिंदी वाले प्रश्न आप लोग करें तो आप लोग जांच एक बार कर लीजिएगा। इससे क्या होगा कि आप लोगों को पता चल जाएगा कि आप लोगों ने सही किया या गलत। तो आज हमारी इसी के साथ प्रश्नावली पूरी 3 पॉइंट तो समाप्त हो चुकी है। अब हम अपनी कल प्रश्नावली 3.3 करेंगे, जो कि इस चैप्टर की लास्ट एक्सरसाइज है। आज के लिए इतने काफी। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद बच्चों।